हाय स्टूडेंट्स, अद्भुत गणित कक्षा 8 का मैथ है। आज इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा 5.3 का। आज जो भी मैथ है उसको बनाया जाएगा और देखा जाएगा मैथ कितना आसान है या कितना भारी है। हालांकि मैथ कोई भारी होता नहीं है, समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं आए तो भारी है। जो भी बच्चे इस बुक से मैथ बनाते होंगे उस बच्चे 5.3 का जिसका सोल्यूशन आज हम करेंगे उसको एक बार देख लें। और हमको उम्मीद है कि आपको इसके बाद वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको हर एक बात को समझाया जाएगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पे बताया जाएगा। इसका क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। ये जो गुना दिया है कक्षा 8 अभ्यास 5.3 गुना कीजिए। क्वेश्चन एक का एक नंबर क्वेश्चन है 2x + 9 2x + 9 और 6x + 5। क्वेश्चन एक का एक नंबर दिया है 2x + 9 और 6x + 5। दोनों क्या करना है? आपस में गुना करना है। दोनों क्या करना है? आपस में गुना करना है। तो गुना तो हम पढ़ते हैं, जैसे 2 गुने 5, आंसर कितना हुआ 10, यानी 2 का पाया 5 से पढ़ना है। 3 गुने 2, इसका आंसर कितना हुआ 6, 3 का पाया कितना पढ़ना है 6 बार पढ़ना है। सेम गुना यहाँ पे, सेम गुना वहाँ पे, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें कहीं चर नहीं है। चर मतलब ठेठ भाषा में समझिए, इसमें ABCD का कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं है। इसमें नहीं ना है जी, आसानी से समझ लीजिए। ABCD में से कोई इसमें नहीं ना है जी, इसका आंसर बिना ABCD का आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान देना, 3x गुने 2x। अब हम क्या किए, दोनों में x लगा दिए। ABCD या कोई भी हम लगा दिए, दोनों में क्या किए x लगा दिए। अब क्या करेंगे, 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 दूना 6। 3 का गुना कितना से करेंगे 2 से करेंगे, 3 दूना 6। और x का गुना x से करेंगे, जो एक जैसा होगा उसी से करेंगे। a का गुना a से करेंगे, a का गुना b से नहीं करेंगे, a का गुना a से ही करेंगे। जब a का गुना a से करेंगे तो यहाँ पे कितना a है, यानी पावर तो कुछ लिखा नहीं है, तो पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर कितना है 1 है। और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब पावर कितना है 1 है। और आपस में पावर क्या होता है, गुना में जुड़ जाता है। तो a का गुना जब a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के कितना हो गया 2 हो गया, a² हो गया, a का पावर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझिए, a का पावर कितना है, तो कुछ नहीं लिखा है तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। b का पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। अब दोनों का गुना आपस में कर लीजिए। तो यहाँ जैसे a का गुना a से किए तो a² आ गया है, आपस में पावर क्या हुआ है, जुड़ गया है। लेकिन इसमें क्या a और b दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे गुना जब होगा तो दोनों का गुना अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो a या b हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा a या b। जैसे a² गुने a गुने b², तो ऐसे गुना लिखा हो तो हम देखेंगे 1 2 3 पद दिया है ना जी, तो तीनों में एक जैसा कौन है, तो यहाँ भी a लिखा है, यहाँ भी a लिखा है। और इन पावर छोड़ दीजिए, पावर को क्या करना है, भूल जाना है। a का स्क्वायर और a का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा a² या a³ हो गया ना जी, a³ क्या बच गया है, b² बच गया है। तो बताइए दोनों अलग अलग है कि एक जैसा है। यहाँ एक जैसा था तो गुना करके जोड़, मतलब इसका पावर जुट गया है, दोनों का आपस में क्या हुआ, गुना हो गया। अब a यहाँ है, यहाँ b है, दोनों तो अलग अलग हो गया। तो इसका जब गुना होगा तो a³ और b² हो जाएगा आंसर। यानी एक जैसा अगर a होगा तो a का गुना a से करना है, b होगा तो b का गुना b से करना है, y होगा तो y का गुना y से करना है, नहीं होगा तो तीनों अलग है। जैसे a b c लिखा हो तो a b c ही आंसर हो जाएगा।
इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब हमको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है 2x + 9 6x + 5, इसमें क्या करना है, गुना करना है। बीच में आप गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपके ऊपर है। लेकिन जब गुना का दिया तो गुना दे दीजिए। अब यहाँ पे समझना है 2x + 9 दो भाग है, 6x + 5 यहाँ भी दो भाग है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। हमको दाहिने साइड से यहाँ इस भाग से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। अब यहाँ क्या करना है, 2x से गुना 6x + 5 में करना है, ठीक है। उसके बाद 9 से गुना 9 का गुना 6x + 5 से करना है। यानी पहले जो दिया है इसका जो भाग दिया है, जैसे 1 भाग 2 भाग है, यहाँ 2 पद है, तो दोनों का गुना क्या करना है, इतना से करना है। तो 2x से गुना किसमें करना है, 6x + 5 में करना है। बीच में जो चिन्ह है वो दे देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे 9। अब क्या करना है, 6x + 5 6x + 5। अब समझना क्या है कि 2x से गुना 6x + 5 में करना है, फिर 9 से भी गुना 6x + 5 में करना है। यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा, जो भी चिन्ह होगा वहाँ हम चिन्ह दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। अब 6x से 2x का गुना 6x से करेंगे, तब x को गोली मारिए, संख्या ही देखना है। 2 का गुना 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। अब यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, दोनों जगह x है। इसका भी पावर कुछ नहीं है, इसका भी पावर कुछ नहीं है। एक फार्मूला होता है, a के पावर m गुना x पावर n। यानी यहाँ संख्या जो हो एक जैसा हो, चर हो जो एक जैसा हो, अब पावर अगर अलग अलग हो या एक जैसा भी हो तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तब दोनों का आपस में गुना किया जाएगा तो जो पावर होगा आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो एगो x कितना हो गया, 2 गो x, यानी x²। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हो गया 2x का गुना 6x से किए 12x² आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे। फिर 2x का गुना 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, इसके साथ तो x y z कुछ है नहीं, तो जो यहाँ पे x है वही x यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब गुना क्या करना है, 9 से गुना दोनों में होगा। अब तो मिटा दे इसको ना। अब 9 का गुना 6x में करेंगे तो 9 6 54, यहाँ x नहीं है यहाँ पे x है तो जो है वहां लिख देंगे। 9 5 45, ना यहाँ x है और न यहाँ x है, संख्या का संख्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपस में अब देखेंगे यहाँ पे x² है, क्या इसमें कहीं x² दिख रहा है, यहाँ x² है, इसमें कहीं x² दिख रहा है, x नहीं दिखना है। x का पावर 2 है, कहीं x का पावर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम क्या लिखेंगे, 12x² प्लस। अब देखेंगे x कहीं दिख रहा है, खाली x, उसके पहले क्या संख्या है क्या संख्या नहीं उसको गोली मारिए। खाली x दिख रहा है आपको, एगो x यहाँ पे है, एगो x यहाँ पे है, तो इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों आपस में। अब इसको मानिए x को आम मान लेते हैं, तो यहाँ कितना आम हो गया, 10 आम हो गया, और यहाँ पे कितना आम हो गया, 54 का आम हो गया। तो दोनों आपस में जुटेगा ना जी, तो कितना आम हो जाएगा, तो 10 गो 54 गो 64 गो। और आम को क्या माना है, आम ना लिखेंगे यहाँ पे, आम को x माना है, 64x। यहाँ जैसे 5x + 7x, तो यहाँ पे 5 गो x है, यहाँ पे 7 गो x है, दोनों जुटेगा कि घटेगा, दोनों जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12x। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर ये रहता 5x² + 7x, तो ये आपस में कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका पावर 2 घात है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो आपस में कभी जुटेगा नहीं। पावर 1 होगा तो जुटेगा, पावर 1 नहीं होगा तो नहीं जुटेगा।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और 10 एक्स 54 एक्स कितना हो जाएगा 64 एक्स प्लस 45। हम लोग का क्या हुआ आंसर आ गया। अब हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग के पास आ गया 2 नंबर क्वेश्चन। इसको भी क्या करना है गुना ही करना है, गुना करना है। यानी x माइनस 8 में 3x प्लस 7 का क्या करना है गुना करना है। यानी x से ये दोनों में गुना होगा एक बार, फिर 8 से ये दोनों में गुना होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्यूशन किया जाए। x माइनस 8 गुना 3x प्लस 7, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। x का गुना इससे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3 यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसके सामने प्लस है, इसके सामने क्या है प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 7 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस है और अब 8 का गुना इससे होगा ना दोनों से, तो 8 का गुना जैसे हम 3 से करेंगे तो इसके 3 के सामने प्लस है और 8 के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 8 3 का 24, यहाँ x नहीं है यहाँ x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब 8 का गुना 3x से हो गया तो क्या बचा 7 बचा। 8 का गुना 7 से करेंगे, 8 के पहले माइनस है 7 के पहले माइनस है, तो माइनस का गुना माइनस से जब होता है, सॉरी माइनस का गुना जब प्लस से होता है तो माइनस होता है। 8 7 56। यहाँ तो समझ में आ गया। एक बार फिर ध्यान देना है, अगर एक जैसा संख्या कहीं दिखे जिसके साथ एक्स वाई जेड जो भी लगा हो तो उसको क्या करेंगे आपस में जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो हम घटा लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x स्क्वायर, क्या यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, संख्या कोई भी हो नहीं दिख रहा है, 3x स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 7x 24x एक जैसा है, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, संख्या कुछ भी हो सकता है। अभी जुटेगा ही घटेगा चिन्ह तय करता है। 24 के पहले माइनस है और 7 के पहले प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 7 24 x माइनस 56। हम लोग क्या हो गया आंसर आ गया। ये हो गया, ये हो गया डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। अगर आपको एक बार समझ लीजिएगा, इतना बात समझना है कि x का गुना दोनों से करना है। पहले 3x से होगा तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, एक है तो एक का गुना 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, x का गुना x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x का गुना तो हो गया यहाँ पे, अब x का गुना किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो यहाँ भी चिन्ह क्या है प्लस का है, प्लस का है प्लस आ जाएगा। 7 का गुना जब x से होगा तो 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बच गया 8, 8 का गुना जब 3 से करेंगे तो 24x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह पे ध्यान देना है। 8 के पहले माइनस है 3 के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। 8 3 का 24x 24x, 7 के पहले प्लस है 8 के पहले माइनस है, 8 से 56 माइनस प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसा जो दिख जाए उसको जोड़ना है या घटाना वो चिन्ह तय करेगा। तो 7x, अब यहाँ पर देखना लीजिए आप ही, 7x में से 24x घटाना है तो कितना हो जाएगा माइनस 17x हो जाएगा, माइनस 56 3x स्क्वायर। हम लोग का आंसर आ गया। इसको थोड़ा विस्तार में बनाते हैं। x माइनस 8 गुना 3x प्लस 7, ये हो गया डायरेक्ट। और एक बनाने का होता है x दोनों में गुना करना है, 3x प्लस 7 माइनस 8 3x प्लस 7। कहानी वही है, लेकिन एक स्टेप जो यहाँ लिखे हैं वो एक स्टेप यहाँ ना लिखे डायरेक्ट गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे जब गुना कीजिएगा x का गुना जब 3x से होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का गुना जब x से होगा, x का पावर 1 है x का पावर 1 है तो दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 7 में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x, इतना का गुना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 आ गया है। और माइनस है, अब इसके सामने क्या है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 8 में 3 से गुना कीजिए 24
यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस 8×7=56। तो यहाँ आया है, डायरेक्ट आ गया। एक स्टेप जो यहाँ हम गुना कर रहे हैं ना, यहाँ मन में ही हम गुना कर लिए, मन में गुना करके हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x², 7x में से 24x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -17x -56 आंसर। अब आप या तो इससे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों से बन सकता है। बस जानकारी जब हो जाएगा तो एक स्टेप जो हम यहाँ कर रहे हैं ये चीज़ हम मन में ही करके डायरेक्ट अपना आंसर ला लेंगे, जहाँ एक स्टेप मेरा क्या होगा, बच जाएगा। लेकिन एक स्टेप बचे या बढ़े उससे मतलब नहीं है, समझ अच्छा से आनी चाहिए। अच्छा समझ में आ जाएगा तो हम शॉर्ट में ही बना देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मन में ही बना लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए इसका। 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 3/4 a² 3/4 a² प्लस 7b और a³ a है, a³ प्लस 2/9 b²। अब क्या करना, इतना में गुना इतना से करना। इसके पहले बटा में नहीं था तो गुना हम लोग कर लिए, अब बटा में आ गया है, बटा में उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आसान बन जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, एक ही बात फिर हम आपको बताएंगे कि जो एक जैसा होगा उसी का गुना उसे करना है। ए होगा तो ए का गुना ए से ही किया जाएगा, बी होगा तो बी का गुना बी से ही किया जाएगा, सी होगा तभी सी का गुना सी से करेंगे, नहीं होगा तो उसका गुना दूसरे से नहीं करना है। बस ये बात अगर ध्यान आ गया, और पावर 2 है कहीं पावर 3 है तो आपस में क्या होता है, पावर जुटता है, गुना में क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, डायरेक्ट कर ले क्या, एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप तो क्या बना लेंगे। 3/4 a² का गुना दोनों से करना है, तो समझ में आपको आ गया है। तो जैसे 3/4 का a² का गुना a³ से करेंगे, गुना a³ से करेंगे, तो यहाँ तो बटा में कोई संख्या है नहीं, तो 3/4 का 3/4 हो जाएगा। और a का गुना जब a³ से होगा, a² का गुना जब a³ से होगा तो दोनों जगह a है, एक जैसा है, पावर क्या है, अलग अलग है, तो होगा जुट जाएगा, 2 3 5, पावर क्या होता है आपस में जुट जाता है, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, a5, यानी a के पावर 5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब 3/4 a² का गुना a³ से हो गया, 3/4 a के पावर 5 आ गया। अब 3/4 a² का गुना कितना से करना है, 2/9 b² से करना है, b² से करना है। इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, जब चिन्ह प्लस में हो तो हमको खाली प्लस है देना है, माइनस प्लस होगा तो वहां पर चिन्ह देखा जाएगा। 3/4 a² का गुना 2/9 b² से करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ a² है, यहाँ b² है, तो दोनों का गुना आपस में होगा नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। अगर तो संख्या है तो बटा का गुना हो गया कि नहीं हो गया, अब बटा गुना हम लोग को आता ही है, तो कटने वाला वो तो काट देंगे। अब देख रहे हैं 3 एकम 3 और 3 3 9, 2 एकम 2 2 दूना 4, यहाँ क्या बच गया, 1/2 a², 1/3 b², यानी यहाँ क्या बचा है, 1/2 a² गुना 1/3 b², यही ना बचा है जी। अब जब हम गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a² चाहे रुपये ना, संख्या का संख्या से गुना कर दीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, और 2 में 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a² और b², क्योंकि a अलग है, a अलग है, b अलग है, एक होता है जो पावर जुट जाता है, लेकिन अलग अलग है तो पावर जुटेगा नहीं, जैसे का तैसा लिख देंगे। और समझ में आएगा ना। चलिए अब क्या करना है, 7b का गुना a³ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7b a³, क्योंकि b अलग है a अलग है, तो जो गुना करेंगे तो यही ना हो जाएगा, b a³ प्लस 7b का गुना 2/9
बी से जब कीजिएगा, बी से कीजिएगा तो यहाँ तो हमको दिख गया जी, ऊपर नीचे कटने वाला है नहीं, तिरछा तिरछी भी कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 9 बी। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी को गो है 2 गो है, यानी बी के पावर 2 और यहाँ बी के पावर 1, कितना हो जाएगा बी के पावर 3, यानी 7 बी गुने 2 के बट्टा 9 बी स्क्वायर का जब हम गुना किए हैं तो कितना आया है 14 बट्टा 9 बी क्यूब, और इतना का जब गुना किए तो कितना आया है 3 बट्टा 4 ए स्क्वायर गुने 2 बट्टा 9 बी स्क्वायर का जब गुना किए तो कितना आया है 1 बट्टा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सजा दीजिए, इसको क्या करना है सजा लेना है, ए स्क्वायर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, बी स्क्वायर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो जैसे के तैसे लिखा जाए 3 बट्टा 4 ए के पावर 5 प्लस कितना आया है 1 बट्टा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको ए स्क्वायर